भाग्यवानों, भक्तामर स्तोत्र का 20वां श्लोक प्रारंभ करता हूं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुले। भक्तामर स्तोत्र का यह 20वां श्लोक है। अपन लोग अक्षर विभेद करें, शब्द विभेद करें, उसके पहले शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करें। ज्ञानम यथा त्वयि त्वयि विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्। डबल त है, महत्त्वम्, महत्त्वम नहीं महत्त्वम। नैवं तु काच शकले शकले। देखिए शकले, यदि आप दंत्य स बोल जाओगे तो उसका अर्थ जुदा है, और ये शकल बोलेंगे तो इसका अर्थ जुदा है। अतः स दंत्य स में और तालव्य श में जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करते हुए बोले नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि किरणाकुलेपि। फिर से ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेपि किरणाकुलेपि किरणाकुलेपि। अब अपन लोग अक्षर विभेद करेंगे। ये तो शब्द हो गए। शब्द में जो अक्षर हैं उनमें से व्यंजनों को जुदा और स्वरों को जुदा करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्वर यूं भी हलंत व्यंजनों से या स्वर स्वर के साथ जुड़ जाते हैं, और कभी कभी स्वर
मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। तो यहां पर वर्ण विभेद करते हुए चौथी लाइन में जो वर्ण है उनका विभेद अपन करते हैं। लाइन है नैवम, पद है नैवम तु काच शकले किरणा कुलेपि। नैवम यानी कि न प्लस आई, वम व प्लस अम अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ में ही जुड़ा हुआ पाया जाता है, इसीलिए न प्लस आई व प्लस अम नैवम। तू त प्लस त हलंत है, मूल व्यंजन है, और उ काच शकले क प्लस आ प्लस च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क में रहा हुआ अ स्वर ले ल प्लस ल और उसमें जुड़ दी एक की मात्रा, तो नैवम तु काच शकले किरणा कुलेपि। किरणा क में छोटी ई की मात्रा यानी कि क प्लस ई, र हलन उसमें जोड़ दिया अ, तो किरणा कुलेपि। ण प्लस आ किरणा कुलेपि, क प्लस उ प्लस ल प्लस ए किरणा कुले पी प्लस अ, क्योंकि ए के बाद में या ओ के बाद में या आ के बाद में यदि अ आता है तो फिर वह एक अवग्रह चिन्ह के रूप में पाया जाता है। किरणा कुले अ के बाद में प हलंत और प्लस ई, तो बन जाएगा नैवम तु काच शकले किरणा कुलेपि। इस रीति से वर्ण विभेद आज इतना ही रखते हैं। आगे का पाठ आगे। वर्ण विभेद अपन लोग कर चुके, अर्थ समझने के लिए जरूरी है श्लोक में किस किस जगह संधि हुई है। जिन दो देशों में संधि होती है तो किसी नियम के आधार पर वे दोनों एक हो जाते हैं। किन्हीं सिद्धांतों पर वे दोनों अपना सही हस्ताक्षर कर देते हैं कि हम मानने के लिए तैयार हैं, उसका नाम है संधि। उसी तरीके से अपने पास में रहने वाले, अपने अड़ोस पड़ोस में रहे हुए किसी स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ, किसी स्वर का या किसी व्यंजन का जब दोनों किसी नियम से जुड़ जाते हैं ना, तो उसका नाम है संधि। संधि दो देशों दो व्यक्तियों में ही नहीं, यहां पर जिस संधि शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उस संधि शब्द का मतलब है कि दो किन्हीं एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक में रहे हुए दो वर्णों का आपस में जुड़ जाना। जैसे कि यह श्लोक है, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम।
ये कृतावकाशम जो शब्द है इस लाइन में, यहां पर एक संधि हुई है। कृतावकाशम, कृत अवकाशम, त में भी अ है और उसके बाद में अवकाशम का अ है। तो संस्कृत में एक नियम है, समानानाम तेन दीर्घः। समान जातीय दो स्वर यदि पास पास में आ जाएं तो उनमें तुम संधि कर सकते हो। तो यहां पर संधि की तो त में अ और अवकाशम का अ मिलकर के आ बन गया, तो रूप बन गया कृत अवकाशम नहीं, कृतावकाशम। नैवम, यहां पर भी संधि हुई है। नैवम में न है और एवं है। और एक नियम है, अवर्ण के बाद यदि ए और ऐ आता है या अवर्ण के बाद में ओ या औ आता है, तो अवर्ण को ए वर्ण के साथ में ही अवर्ण को ए वर्ण के साथ ऐ कर दो। तो न एवं, न में है अ। जब वर्ण विभेद किया तो हमने न को बताने के लिए न हलंत किया और अ जोड़ा तो न पूरा बन गया। तो अ तो है और एवं, एवं का ए है, तो अ और ए मिलकर के शब्द बन गया, संधि युक्त शब्द बन गया नैवम। तथा में कोई संधि नहीं है। हरिहरादिषु नायकेषु में भी कोई संधि नहीं की गई। तेजः स्फुरन मणिषु, स्फुरन मणिषु, यहां पर संधि हुई है। स्फुरत मणिषु, किसी भी तृतीय वर्ण के बाद वर्गीय यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का कोई भी तीसरा वर्ण यदि मूल व्यंजन है, उसके बाद में अगर कोई पंचम वर्ण आता है तो तवर्ग को तृतीय वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण कर दिया जाता है। तो स्फुरत मणिषु, स्फुरत मणिषु द तवर्ग का है और मणि शब्द में का आदि का शब्द म जो है उसके पर में होने पर द को हो गया न, तो स्फुरन मणिषु। उसके बाद में याति यथा महत्वम, इसमें कहीं पर भी कोई संधि नहीं है। फिर भी यदि करे तो महत और त्वम, त्वम प्रत्यय है और महत शब्द है, तो दोनों त आपस में जुड़ गए तो महत्वम। जैसे यह नैवम वैसे ही यह भी नैवम, न एवं नैवम। अब उसके बाद में संधि वाला अगर कोई शब्द है तो वो यह है किरणा कुलेपी। किरण आकुले अपि, किरण आकुले अपि, किरण आकुले अपि। अ के लिए आ ये समान वर्ण है, ये दोनों शब्द समान संज्ञक हैं। तो समान संज्ञक यदि स्वर पास पास में आ जाते हैं तो उनमें आपस में दीर्घ संधि हो जाती है।
तो न में रहा अ और आकुल का आ मिलकर के हो गया किरणा। किरणा कुले अपे। अब हमने आपको पहले ही बताया था ए और ओ इन दो वर्णों के बाद में यदि अ आता है और वहां हमको छंद के नियमों के अनुसार यदि जरूरत होती है संधि करने की, तो ए और ओ के बाद में आया हुआ अ स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, बल्कि लिखा जाता है कि ए और ओ के बाद में अ है तो वह अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। तो यह किरणा किरणा आकुले अपी। तो इस ढंग से ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, इतने अक्षरों में, इतने वर्णों में, इतने शब्दों में कहीं संधि नहीं हुई, मगर कृतावकाशम में कृत अवकाशम, तो कृतावकाशम बन गया। श्लोक में दो बार नैवम शब्द का प्रयोग है, एक तो दूसरे पद में और एक चौथे पद में। तो न एवं, न प्लस एवं नैवम, दोनों जगह पर एक ही नियम से नैवम नैवम बना। तथा हरिहर आदिषु नायकेषु तेज स्फुरन मणिषु। स्फुरन में जो द है वो त थ द तवर्ग का तीसरा वर्ण है, और उसके बाद में जो मणि है, मणि में जो म है प फ ब भ म, पवर्ग का पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण के पर में होने पर तृतीय वर्ण को पंचम वर्ण उसी के ही वर्ग का कर दिया जाता है। तो त थ द ध न, द के बदले में हो गया न, तो स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, महत्वम नैवम तू काच शकले किरणा कुलेपि। किरण आकुले, किरणा कुले, किरणा कुले अपि किरणा कुलेपि। इस रीति से अपन लोगों ने संधि विच्छेद, वर्ण विभेद के बाद संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के बाद में अब अपन बढ़ते हैं अर्थ की ओर। और अर्थ करने के लिए अन्वय करना बहुत जरूरी है। श्लोक में कहे गए शब्दों के अतिरिक्त इस श्लोक का अन्वय करते हुए हम लोगों ने एक शब्द जो लिया नाथ, संबोधन के अर्थ में संबोधन सूचक ये नाथ शब्द जो हमने लिया, इस श्लोक से पहले यानी कि किम शर्वरीषु शशिनहानि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, ये नाथ शब्द जब तक कि दूसरा कोई भी विशेषण संबोधन के रूप में अपने को नहीं मिलेगा, तब तक अर्थ की संगति के समय हम लोगों को इसी विशेषण का अर्थ लेना पड़ेगा। इसीलिए अन्वय में नाथ यथा यथा ज्ञानम त्वयि कृतावकाशम विभाति, नाथ यथा ज्ञानम त्वयि कृतावकाशम विभाति तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं विभाति। नाथ
यथा स्फुरन् मणिषु तेजः महत्त्वं याति किरणाकुले अपि काच शकले नैवं विभाति। अर्थ समझेंगे हिंदी में। ये तो संस्कृत में अर्थ समझने के लिए हमने अन्वय किया, अब हिंदी में अर्थ समझेंगे। हे नाथ, यथा जिस रूप में, जिस तरीके से ज्ञान त्वयि तुझ में कृतावकाशम विभाति, सब जगह काम करते 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 ज्ञान थक गया। होता है ना, एक ही चीज को कई जगह काम करना पड़ता है, और ज्ञान तो हर एक आत्मा में काम करता है। ज्ञान तो आत्मा का स्वतः गुण है। तो वो जो है नाथ, जैसा ज्ञान तुझ में, त्वयि यानी कि तुझ में कृतावकाशम विभाति, सब जगह घूम आया और तेरे यहां आकर के अब वो कहीं भी जाना नहीं चाहता, यानी कि तेरी आत्मा में उसने अपना अड्डा जमा लिया है। उसने निश्चित कर लिया है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, तेरे पास में, तेरी आत्मा में मुझको स्थान मिल गया, अब मुझे कहीं भटकना नहीं है। हे नाथ, जैसा ज्ञान तेरी आत्मा में ठहरा हुआ शोभा देता है, विभाति यानी कि शोभा देता है, तथा उस तरीके से वो ज्ञान हरिहरादिषु नायकेषु नैवं विभाति। जैसे आदमी कई है ना, वैसे देव देवियां भी कई हैं, और उनमें भी बड़े छोटे की मर्यादा रहती है, प्रभावी अप्रभावी, साधारण विशेष इत्यादि की मर्यादा पाई जाती है। तथा ज्ञानम हरिहरादिषु नायकेषु नैवं विभाति, तथा ज्ञानम उस तरीके का ज्ञान दूसरे कई देवी देवता है, हरि हर आदि, कई 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 आदि शब्द से उस तरीके के कई 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 देवताओं को लिया जाता है। वैसा ज्ञान हरिहर आदि दूसरे नायक देवों में नैवं विभाति, वैसा शोभा नहीं देता है। उदाहरण देते हैं, स्फुरन् मणिषु, चमकती दमकती हुई चंद्रकांत, सूर्यकांत, वैडूर्य, इंद्रनील इत्यादि मणियों में स्फुरन् मणिषु, जिसमें से कि मैल जा चुका, ऐसी मणियों में यथा तेज, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें प्राप्त करने पर जिस प्रकार से तेज उन मणियों में महत्व को प्राप्त करता है, महत्ता गरिमा को प्राप्त करता है, तथा उस तरीके की महत्ता किरणाकुले भी काच शकले नैवं,
उस तरीके का महत्व किरणाकुलेपी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो भी कांच शकले नैमं, कांच के टुकड़े पर वैसा महत्व नहीं है। परमात्मा की आत्मा में ज्ञान तेजस्वी, चमकीली, दमकीली मणियों में जो तेज सूरज की किरणें पड़ने पर वो है, और अन्यों में पाया जाने वाला ज्ञान वह कांच के टुकड़ों में वैसा तेज नहीं, वैसा है। दोनों के ज्ञान में अंतर स्तुतिकार श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने प्रकाशित किया। अब अपन लोग इसका विशेषार्थ प्रारंभ करेंगे।